नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम फिर से होमोफोन्स का चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें मैं आपको होमोफोन्स के बारे में जानकारी दूंगा। जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि होमोफोन्स क्या होता है। ऐसे मैं कई बारी बता चुका हूं। राइट टॉप कॉर्नर में आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक बॉक्स हमने बनाया है, जिसमें हमने लिखा है साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम। इसका क्या मतलब हुआ कि होमोफोन्स उसको बोलेंगे जो दो वर्ड्स जिसका साउंड सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो और उसकी राइटिंग या स्पेलिंग अलग हो, लेकिन मीनिंग भी अलग हो। तो वैसे दो शब्द को, वैसे दो वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया। अगर और जानकारी लेनी है तो पिछले वाले वीडियोस को आप जाकर के चेक कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि और कितने सारे होमोफोन वर्ड्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दो वर्ड्स दे रहा हूं। जैसे पहला वर्ड है DEAR डियर और दूसरा वर्ड है DEER डियर। अभी दोनों वर्ड्स का क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, डियर डियर, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है। पहले वाले डियर का स्पेलिंग है DEAR और दूसरे वाले डियर का स्पेलिंग अलग है DEER डियर। तो इसमें आपने क्या देखा, डियर डियर स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसका मीनिंग भी अलग होगा। अब DEAR डियर का मतलब क्या होता है, प्रिय। हेलो डियर, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा करके हम बात करते हैं, राइट। तो अब इस डियर को समझते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि इससे सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसको कैसे यूज करेंगे। जब हम सिर्फ वर्ड बोलेंगे तब तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से डियर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी को अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम DEAR यूज कर रहे हैं या DEER यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो अब हम इसे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बॉबी इज डियर टू मी। तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बॉबी के बारे में बात कर रहा हूं कि बॉबी मुझे प्रिय है, राइट। तो यहाँ पे हमने DEAR डियर का यूज किया। दूसरा वर्ड है DEER डियर। इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन इसका स्पेलिंग अलग है, अब मीनिंग भी अलग होगा। DEER डियर का मतलब होता है हिरन। ओके, अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपको अब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आई सॉ मेनी डियर इन द जू। मतलब क्या हुआ कि मैंने चिड़ियाघर में कई हिरन देखे। तो अब आपको जब मैं ये सेंटेंस बोलता हूं, बॉबी इज डियर टू मी, और दूसरा सेंटेंस है आई सॉ मेनी डियर इन द जू, तो दोनों ही सेंटेंस में जब डियर बोलेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों डियर का मतलब अलग अलग हो रहा है। लेकिन जब आपको स्पेलिंग लिखने की बात आएगी, प्रोनाउंसिएशन की बात आएगी, तब आप उस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि ये दोनों होमोफोन्स है, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। जैसे डेजर्ट, DESERT डेजर्ट, और दूसरा वर्ड है DSSERT डेजर्ट। इसमें दोनों में क्या चेंज हो गया, एक में सिंगल एस है और दूसरे वाले में डबल एस है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। समझ में आ रही बात, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। तो पहला वर्ड है डेजर्ट, DESERT डेजर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, रेगिस्तान। ठीक है, अब इसे हम सेंटेंस बना करके देखते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। कच्छ इज अ डेजर्ट। बहुत ही सिंपल, कच्छ रेगिस्तान है। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ पे डेजर्ट की बात करते हैं, जो सूखा एरिया होता है। दूसरा वर्ड है डेजर्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, डेजर्ट, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। डेजर्ट का मतलब हो गया मिठाई। अब दोनों ही डेजर्ट का यूज हम अलग अलग सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे इस डेजर्ट का, जिसका मतलब है मिठाई, इससे हम सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि क्या सेंटेंस बनता है। आइसक्रीम इज अ कॉमन डेजर्ट। मतलब क्या हुआ कि आइसक्रीम एक आम मिठाई है, ज्यादातर हमेशा सब जगह मिल जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉमन। तो अब आप डेजर्ट और डेजर्ट में अंतर कर पा रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो जब हम सिर्फ वर्ड बोलेंगे डेजर्ट डेजर्ट तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं तब आपको समझ में आता है कि ये दोनों दो वर्ड है। तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है डोज, DOSE डोज, और दूसरा वर्ड है DOZE डोज। यहां भी इस दोनों वर्ड्स पे क्या है, कंफ्यूजन है। DOSE डोज और DOZE डोज, प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। अब बात करते हैं DOSE डोज। डोज का मतलब क्या होता है, खुराक।
डोज का मतलब हो गया खुराक। जैसे आप कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो उसमें आपको डोज की बात करते हैं, डॉक्टर्स बोलता है ये डोज पूरा करो, ठीक है। तो हम मेडिसिन के सेंस में इसको यूज करते हैं, जैसे टेक 1 डोज ऑफ मेडिसिन डेली, मतलब दवा की एक खुराक रोजाना लें। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उस मेडिसिन के बारे में कह रहा है कि आप उसका एक खुराक डेली लें, राइट। तो यहाँ पे डोज का मतलब समझ में आ गया। अब दूसरे डोज की बात करते हैं, DOZE डोज। तो अब DOSE डोज और DOZE डोज दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया। तो जब हम सिर्फ वर्ड्स बोलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जब हम उसको सेंटेंस में यूज करेंगे तब वो कंफ्यूजन जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं डोज, जिसका मतलब होता है ऊँघना, DOZE डोज, राइट। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, कैसे बनेगा, शी वॉज डोजिंग इन द क्लास, मतलब क्या हुआ, वह कक्षा में ऊँघ रही थी। तो दोनों ही डोज का मतलब आपको समझ में आ गया। स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए ये होमोफोन्स हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ड्रॉट, DROUGHT ड्रॉट और DRAUGHT ड्रॉट। दोनों ही वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग होगा। DROUGHT ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, अकाल। ओके, इसे सेंटेंस बनाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे द कॉर्प्स फेल्ड ओइंग टू ड्रॉट, मतलब क्या हुआ, सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई। तो यहाँ पे DROUGHT ड्राउट का मतलब हो गया सूखा या अकाल। तो ये समझ में आ गया। लेकिन उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ड्रॉट, DRAUGHT ड्राउट। तो ड्राउट और ड्राउट दोनों ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सुनने में समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ड्राउट यूज करना है। अब हम बात करते हैं DRAUGHT ड्राउट का मतलब होता है घूंट या झोंका। जैसे हम बात करते हैं कि एक घूंट में पी जाओ या हवा का झोंका आया, तो ऐसे सिचुएशन में हम DRAUGHT ड्राउट का यूज करेंगे। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे I drank the medicine at 1 draught। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने एक घूंट में दवा पी ली, राइट। तो यहाँ पे घूंट अगर यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, DRAUGHT। दोनों ही वर्ड ड्राउट ड्राउट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, DESCENT डिसेंट, और दूसरा वर्ड है DISSENT डिसेंट। दोनों ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम हो गया, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग होगा। DESCENT डिसेंट का मतलब होता है ढलान, उतार या वंश या खानदान, राइट। तो हम इसको कई जगह यूज करते हैं। सबसे पहले हम इससे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, द प्लेन हैड गॉन इनटू अ स्टीप डिसेंट, मतलब क्या हुआ कि विमान तेजी से खड़ी ढलान की ओर चला गया। मतलब आपको ऊपर से नीचे जाना है, तब वैसे ढलान को हम क्या बोलेंगे, डिसेंट, राइट। या उतार हो गया, आप ऊपर से नीचे आओगे तो ये ढलान हो गया। वैसे सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, डिसेंट, जिसका स्पेलिंग क्या होगा, DESCENT डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है DISSENT डिसेंट। इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग होगा। अब इस डिसेंट का मतलब क्या है, मतभेद, असहमति। तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे जजेस हैव सम डिसेंट विद इन द बेंच ऑन दीज पॉलिसीज, मतलब क्या हुआ, इन नीतियों पर न्यायाधीशों की पीठ के भीतर कुछ असहमति है। मतलब वो बेंच बैठती है ना, जजों की बेंच बैठती है, 5 जजों की, 3 जजों की, 7 जजों की। वो जो कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसमें 3 लोग अलग बात करते हैं, 4 लोग अलग बात करते हैं, उनका कुछ अलग मत होता है, तो असहमति हो गई। वैसे कंडीशन में हम डिसेंट यूज करेंगे, जिसका स्पेलिंग होगा DISSENT डिसेंट। जिससे हमें असहमति प्रकट करना हो, मतभेद बताना हो, तो हम वहां पे DISSENT डिसेंट यूज करेंगे। क्लियर। तो डिसेंट डिसेंट समझ में आ गया। एक और स्पेशल वर्ड है जिसको आप हमेशा यूज करते हैं, जैसे डिसेंट, DECENT डिसेंट। इस डिसेंट का मतलब होता है शालीन, सभ्य। जब हम बात करते हैं कोई बहुत डिसेंट लड़का है, बहुत डिसेंट कपड़ा पहना है, तो वैसे कंडीशन में हम जो डिसेंट का स्पेलिंग लेंगे वो है DECENT डिसेंट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, जैसे The principal was overwhelmed to see his decent behavior। मतलब क्या हुआ
कि प्रिंसिपल उसका शालीन व्यवहार देखकर अभिभूत हो गए। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, उसकी शालीनता के बारे में, उसके सभ्य होने की स्थिति को बता रहे हैं। अगर कोई अच्छा है किसी चीज में तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट। डिसेंट कलर हो सकता है, डिसेंट बिहेवियर हो सकता है, डिसेंट मैनर हो सकता है। तो हम वहां पे कौन सा स्पेलिंग यूज करेंगे डिसेंट का, DECENT, डिसेंट। तो अब आपको समझ में आ गया कि डिसेंट, 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 3 वर्ड आपको मिला, डिसेंट, DESCENT डिसेंट, और DISSENT डिसेंट, और DECENT डिसेंट। तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन साउंड सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। और ये तीनों वर्ड क्या कर रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे होमोफोन्स। क्लियर? आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको एक टेबल में सजा करके दिया है। जितने भी वर्ड्स अभी हमने पढ़े उसको रिवीजन के लिए आप इसको उसके मीनिंग के बारे में आप समझ सकते हैं कि इकट्ठा हो गया विदाउट एग्जाम्पल, विदाउट सेंटेंस। तो आप इसको याद करने में आपको आसानी होगी। जैसे डियर, DEAR, डियर का मतलब होता है प्रिय। DEER, डियर का मतलब हो गया हिरन। तो ये दोनों एक जैसा वर्ड हो गया, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है डेजर्ट, डेजर्ट। इस दोनों का स्पेलिंग क्या है, अलग अलग है। एक में डबल एस है और एक में सिंगल एस है, लेकिन दोनों डेजर्ट का स्पेलिंग अलग हो गया और मीनिंग भी अलग हो गया। एक डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान, और जिसमें डबल एस है उसका मतलब होता है मिठाई। उसी तरीके से डोज, डोज, DOSE, डोज का मतलब हो गया खुराक, और DOZE, डोज का मतलब हो गया ऊँघना। दूसरी तरफ है ड्राउट, DROUGST, ड्राउट का मतलब हो गया सूखा, अकाल, और DRAUGST, ड्राउट का मतलब हो गया घूंट या झोंका। अब यहाँ पे लास्ट वर्ड है डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट। तीनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग तीनों का अलग है और तीनों का मीनिंग भी अलग है। तो आपको समझ में आ गया, मैंने जो समराइज किया, आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सकता है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।